अब लड़ाई इस बात को लेकर यह हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। आदित्यनाथ और अमित शाह तीन सबसे सशक्त दावेदार हैं। यह है कि अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अगर बहुत मजबूती के साथ उभर कर आते हैं और तीसरी बार भी अगर चुन लिए जाते हैं मुख्यमंत्री, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनने में और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में। यह बात अमित शाह जी को कभी पसंद नहीं आएगी। कहीं इन सारे घटनाक्रमों के पीछे संचालन करने का काम या तो अमित शाह कर रहे हैं। क्या अमित शाह योगी को पीएम चेहरा बनने से रोक रहे हैं? और दोस्तों, अब कौन सी नई मुसीबत शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के लिए खड़ी कर दी है, जिससे उनका सारा प्रयास धरा का धरा रह गया? और पूरे मामले पर दोस्तों राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार आशुतोष राणा ने जो विश्लेषण किया है और अपनी राजनीतिक समझबूझ से जो बातें बताई हैं, वो अब हर कोई सुन रहा है। उनका वीडियो वायरल हो रहा है, आपको आगे वो पूरी वीडियो दिखाऊंगी। साथ ही फिलहाल योगी आदित्यनाथ की कैसे चिंता चरम पर है, इसकी भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं, चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी कैसे योगी आदित्यनाथ के पीछे पड़े और कैसे वो ये चाहते हैं कि योगी किसी भी तरह प्रधानमंत्री का चेहरा ना बने, इसके हम आगे चर्चा करेंगे। मगर दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात जानिए कि शंकराचार्य को मनाने की जो मेहनत योगी सरकार कर रही थी, वो धरी की धरी रह गई। शंकराचार्य ने एक नया दांव चल दिया। जी हाँ, शंकराचार्य का रौद्र रूप अब माफी से काम नहीं चलेगा। साबित कीजिए कि काल नेमी कौन है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को लेने के देने पड़ गए हैं। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस शंकराचार्य से उसका प्रशासन असली शंकराचार्य होने का सबूत मांगेगा, जिस शंकराचार्य को अपमानित करने के लिए टीवी चैनल्स में भगवाधारियों को बिठाया जाएगा, जिस शंकराचार्य के नाम के आगे से बड़ी होशियारी से न्यूज चैनल में शंकराचार्य ही हटा दिया जाएगा, वो शंकराचार्य अब माफी पर मानने वाले नहीं है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा के प्रशासन ने शंकराचार्य को स्नान करने से रोका था। उसके बाद वो धरने पर पिछले कई दिनों तक माघ मेले में बैठे रहे और फिर वापस चले गए। तो अब उस शंकराचार्य को एक बार फिर से हाथ जोड़कर मनाते हुए पूरा प्रशासन वापस लाने को तैयार है, उनको दोबारा स्नान कराने को तैयार है। और इस पूरे मामले में शंकराचार्य ने दोस्तों खुलकर टिप्पणी कर डाली है। टिप्पणी क्या, समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ की पूरी पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने 40 दिन का अल्टीमेटम दिया और कह दिया कि अब तो दिल्ली में नहीं, सीधा लखनऊ का कूच करेंगे। और दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जो भगवाधारी है, हिंदू हृदय सम्राट बताते हैं अपने आप को, वो बताएं कि आप हमारी मांगे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो पता चल जाएगा कौन असली हिंदू है और कौन नकली हिंदू। यानी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिलाने का पूरा प्रबंध कर दिया है शंकराचार्य ने और सीधा योगी की इकलौती एसेट जो है हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, उस पर चोट कर डाली। ये बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, पर्सनालिटी है, वो एक भगवाधारी की है। अन्य नेताओं को भले हिंदुत्व आदि ना कहा जाए, मगर आदित्यनाथ तो अपने साथ ही लिखवा कर आए कि मैं तो हिंदुत्ववादी हूं, और इस छवि पर किसी ने आज तक चोट भी नहीं करी उनके। मगर आज देख लीजिए कि शंकराचार्य से अनबन कितना भारी पड़ गया। जो लोग शंकराचार्य की डिग्री मांग रहे थे और कह रहे थे कि आप हैं कि नहीं बताइए, उन्होंने आज बात यहां तक पहुंचा दी है कि सीधा शंकराचार्य पर यह सवाल खड़ा करने लगे योगी आदित्यनाथ के लिए कि आप हिंदू हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। और आपकी जो भी हरकतें होंगी, काम होंगे, उससे पता चल जाएगा कि आप असली हैं या नकली। अब दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किस ओर जा रहा है और सबसे ज्यादा किसको फायदा पहुंचा रहा है। ये सब कुछ जा रहा है योगी आदित्यनाथ और उनके भावी पीएम चेहरे की ओर। जी हाँ, वो पीएम चेहरा जो भाजपा में कोई भी नहीं चाहता कि योगी बने। इस बात की ऑफिशियल पुष्टि तो नहीं हुई है दोस्तों, मगर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यही कहना है और अब तक हम जो कुछ देखते आ रहे हैं तरह तरह की वीडियोस में और बयानों में, उससे भी यही अटकल लगाई जाती है कि मामला तो कुछ ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, राजनीति में सब कुछ वैसे भी खुलकर नहीं कहा जाता, उसे समझना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल एक बार फिर ये खड़ा हो जाता है कि क्या अमित शाह नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का चेहरा बने, या लोग उन्हें इस नजर से देखें? बड़ा सवाल है और इस पर आशुतोष ने अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं कि आखिर कौन अब पीएम के बाद अगला चेहरा बनेगा।
दोस्तों आशुतोष ये भी कहते हैं कि जितनी भी बातें फिलहाल हो रही है सब पर्दे के पीछे हो रही हैं, सामने से कुछ नहीं बोल रहा कोई। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इतने समय में जितना भी कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास के उन सब का संचालन कौन कर रहा है? अमित शाह, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ उभरे। सुनिए। अब लड़ाई इस बात को लेकर यह हो गई है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन, उनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाके बैठेगा, कौन बीजेपी का सर्वोच्च नेता होगा। मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तीन सबसे सशक्त दावेदार हैं। यह है कि अगर 2027 के विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ अगर बहुत मजबूती के साथ उभर कर आते हैं और तीसरी बार भी अगर चुन लिए जाते हैं मुख्यमंत्री, तो फिर नरेंद्र मोदी की तरीके से उनको कोई रोक नहीं पाएगा बीजेपी का सर्वोच्च नेता बनने में और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में। यह बात अमित शाह जी को कभी पसंद नहीं आएगी। कहीं इन सारे घटनाक्रमों के पीछे संचालन करने का काम या तो अमित शाह कर रहे हैं या उनके तई कोई और कर रहे हैं। तो सुना आपने दोस्तों, ये बातें जो आशुतोष राणा ने करी वो नई बात नहीं है, लगभग सभी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि मोदी शाह ने मिलकर योगी आदित्यनाथ के रास्ते में रोड़े डाले। और अगर दोस्तों योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 9 साल पूरे करने जा रहे हैं। और 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बन गए थे। तो योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर बहुत कम उम्र में ही परवान चढ़ गया था। तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तो 52 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति में ही आए थे, लेकिन मोदी की चुनावी राजनीति की शुरुआत सीएम बनने से हुई और योगी की लोकसभा सांसद बनने से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की बातें भी काफी असरदार होती हैं। और जो योगी का काम करने का तरीका है, जो एक भगवा छवि है उनकी, वो छवि जो भाजपा की राजनीति को पूरी तरह से सूट करती है। और इसके कंपैरिजन में अन्य कोई नेता है भी नहीं। ये भी बीजेपी आला कमान को बहुत खटकती है ये बात। मगर देखिए दोस्तों, इन तमाम दाव पेच के बाद भाजपा खुद अब मुश्किल में आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें योगी आदित्यनाथ की छवि भी काफी धूमिल हुई। और अब जो शंकराचार्य का व्यवहार है भाजपा सरकार के साथ, वो भी काफी नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि वो मानने को तैयार नहीं है ना। और सीधा ये सवाल खड़ा कर दिया है कि 40 दिनों में ये समझ आ जाएगा कि कौन असली हिंदू है और कौन नकली। दोस्तों शंकराचार्य साफ शब्दों में ये कहते हैं, बयान देते हुए, कि वो हमें लालच दे रहे थे, आप ऐसे स्नान कर लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले वर्षों के लिए एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से आई, जिसे हमने नकार दिया। शंकराचार्य ये कहते हैं कि हमारी असल ख्वाहिश ये है कि जिस तरह से हमारे शिष्यों को पीटा गया, बटुकों को पीटा गया, उनका अपमान तिरस्कार किया गया, आप उसकी भरपाई करें और असल माफी आप उनसे मांगे। और ऐसे में 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह भी कहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु गाय को बनाइए, गाय को घोषित करिए, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात है कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है, इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।